नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। दिल्ली का चुनाव, वो चुनाव जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। इसलिए नहीं कि दिल्ली में चुनाव होने वाला है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस चुनाव में जो चुनाव प्रचार का स्टैंडर्ड है उसको एकदम ज़मीन पर ला दिया गया है। इससे बुरा चुनाव प्रचार किसी प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपने आज तक नहीं देखा होगा। तू तड़ाक से लेकर पोस्टर के जरिए, नारों के जरिए, अभद्र भाषा के जरिए चुनाव प्रचार को निचले पायदान तक पहुंचा दिया गया है, या कहें मिट्टी में मिला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, किसी भी दांव पेच को खेलने से गुरेज नहीं कर रही है, फिर चाहे किसी की प्रतिष्ठा का सवाल हो, पूर्व मुख्यमंत्री का सवाल हो। दरअसल 2 दिन पहले एक पोस्टर सामने आया, एक तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर आम व्यूवर भी दंग रह गया। जो पोस्टर लिए हुए थे वो थे नई दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा। उनके हाथ में पोस्टर था दिल्ली के पूर्व सीएम, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का। उस पोस्टर को वो यमुना नदी में डुबोते नजर आ रहे थे और उस पर लिखा क्या था? उस पर लिखा था कि मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना, 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। और केजरीवाल कान पकड़े हुए थे। अब बताइए, किसी भी स्टेट में आपने ऐसा कभी चुनाव प्रचार देखा है कि जब किसी राज्य के पूर्व सीएम का ऐसा स्टैचू बनाया गया हो, कान पकड़वा गए हों और लिखा गया हो कि मुझे वोट मत देना, मैं फेल हो गया हूँ, मुझे डुबो दो? ऐसा चुनाव प्रचार, इस स्तर का चुनाव प्रचार आज तक किसी ने नहीं देखा। ये क्या तरीका है कि किसी का कटआउट लगाकर नदी में ही डुबो दो? ऐसा चुनाव प्रचार आज तक किसी ने नहीं देखा। और ये जो तस्वीर सामने आई है, ये बीजेपी की बौखलाहट को बता रही है कि कोई पार्टी सत्ता को पाने के लिए किस कदर आतुर है कि वो इस तरह का कृत्य करने से भी नहीं घबरा रही। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी राज्य में वहाँ के पूर्व सीएम का ऐसा कटआउट बनाया जाए, उस पर इस तरह के स्लोगन लिखे जाएं, उनको दोनों कान पकड़वाए जाएं और फिर नदी में डुबो दिया जाए? आप कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली की मीडिया, राष्ट्र की मीडिया ने इस मुद्दे को बड़े हल्के में उठाया, सिर्फ तस्वीर दिखाई, खबर बनाई और आगे बढ़ गए। अगर यही कृत्य किसी और पार्टी का कोई नेता किया होता तो शायद अब तक इस पर घंटों की डिबेट हो गई होती, चुनाव आयोग में शिकायत हो गई होती और अब तक एक्शन भी हो गया होता। लेकिन इस मामले पर कुछ नहीं हुआ। पूरे देश में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ही शायद ऐसे पूर्व सीएम होंगे जिनके नाम को लेकर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, तू तड़ाक का प्रयोग किया जाता है। जितने मीम्स अरविंद केजरीवाल पर बने शायद ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर बने हों। जिस तरह की भाषा का प्रयोग विरोधी पार्टी उनको लेकर करती हैं वो भी किसी से छिपा नहीं है। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल अपना काम करते रहते हैं। अगर इस तरह की बातें, इस तरह का व्यवहार किसी स्टेट के पूर्व सीएम के साथ हो तो शायद अब तक पता नहीं कितने लोग जेल चले जाते। लेकिन क्योंकि ये दिल्ली के पूर्व सीएम हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, एक आम आदमी बनकर सीएम की गद्दी तक पहुंचे और धरातल से इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन इनकी वैल्यू विपक्षी दल उतने नहीं देते हैं जितनी अन्य पार्टियों के नेताओं को देते हैं। लेकिन इनके बावजूद केजरीवाल की लड़ाई जारी है। लेकिन बीजेपी जिस तरह का चुनाव प्रचार इस इलेक्शन में कर रही है वो भी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या जीत की बौखलाहट में, क्या दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की बौखलाहट में इस स्तर तक गिर जाएंगे कि किसी का कटआउट बनाकर नदी में डुबो देंगे? ये क्या दर्शाता है? ये आपकी खींच को दर्शाता है कि आप सत्ता तक पहुंचने के लिए किस कदर व्याकुल हैं, हर हालत में सत्ता को पाना चाहते हैं। यही कारण है कि दिल्ली के चुनाव में हर तरह के दांव पेच खेले जा रहे हैं। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस भी हमलावर है, उसके नेता भी तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल सब कुछ सहते हुए अपने काम में लगे हुए हैं और इस बार फिर उम्मीद जताई जा रही कि भले ही
क्योंकि जब कोई पार्टी लंबे समय तक किसी राज्य में शासन करती है या 2 या 3 टर्म पूरे करती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आ जाता है। हालांकि कई बार वो लागू नहीं होता है, लेकिन चांसेस होते हैं कि थोड़ा बहुत लागू होगा। तो इस बार हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की कुछ सीटें घटें, हो सकते हैं उनकी जीत का आंकड़ा थोड़ा कम हो सकता है उनकी जीत का आंकड़ा थोड़ा कम हो, लेकिन जीतेंगे तो केजरीवाल ही। और तो और अगर गठबंधन की सरकार की भी नौबत आई तो भी केजरीवाल सफल होंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि दिल्ली में केजरीवाल को हराना, सत्ता से बाहर करना उतना आसान है नहीं, भले ही वादे करें, दावे करें, जो करें। और ये चुनाव एक चीज़ में और सबसे अलग है कि शायद ही कोई चुनाव होगा जब बीजेपी ने एक चुनाव के लिए 3 घोषणा पत्र जारी किए हों। संकल्प पत्र 1, संकल्प पत्र 2, संकल्प पत्र 3 संकल्प पत्र जारी किए। पहला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने किया, दूसरा अनुराग ठाकुर ने किया और तीसरा अमित शाह ने किया। तो 3 घोषणा पत्र एक चुनाव के लिए जारी हो रहे हैं। तो समझिए कि केजरीवाल की जो योजनाएं हैं वो किस कदर हावी हैं। जनता अभी भी उन पर यकीन करती है। यही वजह है कि बीजेपी को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 घोषणा पत्र लाने पड़ रहे हैं, ये समझाने के लिए कि अगर हम सत्ता में आए तो दिल्ली का उद्धार कर देंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है कि ये वही दिल्ली है जहाँ 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुए, इस चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी जीती। बीते 15 सालों से दिल्ली में 7 एमपी बीजेपी के हैं। तो उन सांसदों ने दिल्ली के विकास के लिए क्या किया? उन सांसदों ने दिल्ली के मुद्दों को लोकसभा में कितना उठाया? उन सांसदों ने दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए क्या पहल की, प्रदूषण के लिए क्या पहल की? क्योंकि दिल्ली की सत्ता ऐसी सत्ता है जहां आप सरकार में तो होते हैं लेकिन पुलिस आपकी नहीं होती है। कई फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें उपराज्यपाल पलट सकते हैं। कई फैसले ऐसे होते हैं जो केंद्र की दुहाई पर चलते हैं। अगर केंद्र से मंजूरी ना मिले तो आपके फैसले रखे के रखे रह जाएंगे। खैर वो तो अलग बात है। लेकिन इस चुनाव में जो घट रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। चुनाव प्रचार का जो स्तर निम्न स्तर पर चला गया है, एकदम धरातल में चला गया है, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। दरअसल अभी जब सीएम योगी ने महाकुंभ में अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ गंगा में डुबकी लगाई थी, तब उन्होंने चैलेंज दिया था कि जिस तरह हमने गंगा में अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई, उसी तरह अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली के मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं। उनका कहना था कि यमुना इतनी गंदी है कि इसमें कोई पैर तक डालना नहीं चाहता है। तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी उनको एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत ये है कि आज भी टाट पट्टी पर बच्चे पढ़ते हैं, और दिल्ली के स्कूलों को देख लीजिए। क्या योगी आदित्यनाथ इस चीज़ का जवाब दे पाएंगे कि यूपी के स्कूल दिल्ली के स्कूल की तरह बन पाएंगे? तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने डुबकी चैलेंज दिया तो केजरीवाल ने उनको स्कूलों की दुर्दशा का चैलेंज दे दिया कि यूपी के सरकारी स्कूलों की क्या दुर्दशा है। और इसी के बाद जो प्रवेश वर्मा हैं वो अरविंद केजरीवाल का कटआउट लेकर पहुंच गए नाव पर सवार होकर यमुना में, और वहां पर यमुना में उनके कटआउट को पानी में डुबोया, जिस पर लिखा था मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना, 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। तो अगर केजरीवाल यमुना साफ नहीं कर पाए तो देश की नदियां कितनी साफ हो गई, गंगा कितनी साफ हो गई? क्योंकि वादे तो केंद्र सरकार ने भी बड़े बड़े किए थे, गंगा को चमका देंगे, गंगा के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया। कितनी गंगा साफ हो गई, कितनी अविरल हो गई, इसका जवाब कौन देगा? अगर इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है तो क्या जो इसके जिम्मेदार हैं उनको भी क्या गंगा में कटआउट के साथ डुबोया जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल दिल्ली की जंग जारी है, और इस तरह की चुनाव प्रचार पर आपका क्या मानना है? आप कहां तक इससे इत्तेफाक रखते हैं? और दिल्ली में इन सब के बीच क्या फिर केजरीवाल रिटर्न हो रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।